नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में आज बात कर रही हूं कि राम धुन में पूरा देश किस तरह से मगन है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कई राम भक्त तो पैदल ही अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में रहे। उन्होंने अपने अयोध्या दौरे की शुरुआत रोड शो से की और यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो बहुत ही भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो, तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना तो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद एक बार अपने परिवार के साथ जरूर यहाँ आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 500 साल इसका इंतजार किया है, कुछ दिन और कर लें। अपने बीच पीएम को पाकर अयोध्या वासियों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था और यहाँ उत्सव सा एक माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी तो कई और भी बरसात तोहफों की उधर अपने विरोधियों को भी जवाब दिया। अब जाहिर है कि जिस तरह की तस्वीर आज अयोध्या से निकलकर सामने आई, वो उन विरोधियों को रास तो नहीं आ रही होगी। जिस तरह गर्मजोशी के साथ अयोध्या वासियों ने पीएम का स्वागत किया, ये तस्वीरें 24 के चुनावों को देखते हुए विपक्ष की टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है। इसीलिए अजीब अजीब से जो बयान हैं वो एक बार फिर से आने शुरू हो गए हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह का उस वक्त वहां पर माहौल था जब कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे। कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे और सरयू नगरी को विकास की बड़ी सौगात दी, जिसमें भव्य एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन सहित कई बड़ी योजनाओं का तोहफा दिया। ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि रामधुन से सराबोर परिवारजनों को उनके मोदी जी ने उस ऐतिहासिक दिन के ठीक 22 दिन पहले सौगात दी, जब शताब्दियों के इंतजार और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों सनातनियों के संघर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में राम नगरी का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में होना लाजमी है। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने रामलला के मंदिर आगमन पर करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को भी संबोधित करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि लोकतंत्र रूपी आस्था के परमात्मा परमेश्वर यानी जनता को भी मोदी सरकार पक्का घर दे रही है, तो मोदी की गारंटी की ताकत को भी पेश किया। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। एक तरफ समूचा भारत राममय है और 22 जनवरी के पावन दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ INDIA अलायंस की बौखलाहट भी नए आयामों को छू रही है। ऐसा इसलिए कि जो विपक्षी खेमा खुद को लोकतंत्र बचाने का झंडा बरदार दिखाने से थकता नहीं है, उसने न सिर्फ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को सियासी तराजू से तौलकर देखा, बल्कि अब वो मर्यादा की इस गिरावट पर पहुंच गया है कि उसे मर्यादा पुरुषोत्तम में भी सियासी उम्मीदवार दिखने लगा है। इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है, इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर।
साफ है कि एक तरफ पीएम मोदी देशवासियों से 22 जनवरी को प्रभु राम के लिए दिया जलाकर उन्हें सम्मान देने का आह्वान करते हैं, तो विपक्ष की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सवाल ये है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बौखलाहट कब खत्म होगी? क्या विपक्ष को राममय देश के माहौल में 2024 में खुद की जमीन खिसकने का डर सता रहा है? आज इसी पर देखिए 5 का प्रहार।